हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स ट्यूटोरियल 4। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एनर्जी सरफेस एट ब्रैग्स प्लेन अंडर वीक पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो देखो हमारे पास क्या होता है, जो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एंड उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज E is equals to h square k square divided by 2m. This is the energy of electron in 3 dimension. Okay. Energy of electron in 3D. फाइन। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ कांस्टेंट एनर्जी सरफेस होते हैं ब्रैग्स प्लेन के अंदर। मतलब जिन जिन सरफेसेस के लिए हमारे पास जो रेडियस है वो एनर्जी पर डिपेंड करती है, बट उनकी जो टोटल एनर्जी होती है सरफेस की, डैट इज कांस्टेंट। एंड के स्पेस के अंदर हमारे पास, इन के स्पेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है के स्पेस के अंदर, वो कैसे रिलेटेड होती है विथ रिस्पेक्ट टू ई, डेट इज योर एनर्जी इन के स्पेस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/h क्रॉस डी ई बाई डी के। सो बेसिकली आपके पास जो एनर्जी होती है ई के इन के स्पेस, उसको आप पहले डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू डी के एंड देन यू टेक 1/h क्रॉस, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के स्पेस। और यू कैन से इसी को हम बोलते हैं वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्लाइटली बाउंड होता है अपने लैटिस से। सो इट इज़ वीकली बाउंड, slightly bounded means weakly bounded with the lattice, and that's why we call it periodic, you can say potential approximation, weak potential approximation। एंड इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है के स्पेस के अंदर, जिसको बोलते हैं हम ब्रैग्स कंडीशन। एंड उसका वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, डेट के डॉट जी, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। के डॉट जी कितना होता है, मोड जी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास जी क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर। दिस इज ब्रैग्स कंडीशन इन के स्पेस। Okay, now let's move on to next question. One may write the energy spectrum of electron in one-dimensional periodic potential. Use the tight binding limit as, आपको एक E का एक्सप्रेशन दे रखा है 2t 1 माइनस कोस के ए, लिमिट्स दे रखी है कि की -π/a से +π/a। ए पार्ट में आपको क्या करना है, एग्जामिन एंड डिस्क्राइब हाउ द डेंसिटी ऑफ स्टेट बिहेव्स एज E टेंड्स टू 0 एंड E टेंड्स टू 4t। तो बेसिकली इन दो लिमिट्स के लिए आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे बिहेव करेगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड इन बी पार्ट, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी एंड द फर्मी एनर्जी। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल्स टू 2t 1 माइनस कोस के ए। इसके अंदर हम पुट करके देखते हैं, लेट्स से डेट E टेंड्स टू 0, फर्स्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। सो 0 इज इक्वल्स टू 2t 1 माइनस कोस के ए। सो ये यहाँ 0 हो जाएगा। सो कोस के ए इज इक्वल्स टू 1, और यू कैन से 1 कहाँ पर होता है, जब के ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड टॉप एज। जब के ए हमारे पास 0 होता है, या के यू कैन से के 0 होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारे बैंड का टॉप एज होता है उसे बोलते हैं, उसकी ये कंडीशन है, दैट इज के इक्वल्स टू 0। नाउ अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, व्हेन के इज टेंडिंग टू 4t। सो 4t इक्वल टू 2t 1 माइनस कोस के। सो 2t से 4t कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड कोस के कितना आएगा 1 माइनस 2 -1, ठीक है। तो कोस की वैल्यू कहाँ पर -1 होती है, व्हेन के इज इक्वल्स टू -π, और यू कैन नॉट -π, जस्ट सिंपली पाई।
जब कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 होती है। दिस कंडीशन इज नोन एज टॉप बैंड एज। सॉरी, ये टॉप नहीं होता, ये बॉटम होता है, मैंने गलत लिखा है। ये कंडीशन होती है बॉटम बैंड एज की। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर टॉप बैंड एज। तो अभी हमने क्या चेक किया कि हमारा k कैसे वेरी कर रहा है व्हेन माई e इज टेंडिंग टू 0 एंड e इज टेंडिंग टू 40। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे लिखते हो आप देखो। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय GE। GE ये किसके इक्वल होता है, L/2 पाई समेशन ओवर ऑल, या तो आप इसको लिखो 1/DE/dk, या इसको लिख लो dk/dE। ठीक है, dk को न्यूमरेटर में और dE डिनोमिनेटर में। ये क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विदाउट स्पिन। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विदाउट स्पिन। अगर स्पिन होती है हमारे पास तो स्पिन फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेट्स से आपके पास एक स्पिन पार्टिकल है, ओके, उसकी डीजेनरेसी आपको दे रखी है, तो उसकी यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लाई हो जाती है। डीजेनरेसी बेसिकली उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। सो विदाउट स्पिन, स्पिन वाला पार्ट भी आगे आएगा तब देखेंगे। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है मेरी GE, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/DE/dk। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, E का एक्सप्रेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू K। सो E हमारे पास कितना है, 2t 1 माइनस कोस के ए। लेट्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू K। तो हमारे पास कितना आएगा, फर्स्ट टर्म का 0 आएगा, एंड कोस के ए का क्या आएगा, साइन के ए। साइन के ए, और जब आप साइन के ए को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो ए कांस्टेंट आएगा। मैं ए को आगे लिख देता हूँ 2a टाइम्स टी, एंड 2t पहले से था। दिस इज DE/dk। नाउ अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी करेगी व्हेन वी हैव योर these limits, that is e tending to 0 and e tending to 40। सो आपके पास DE/dk का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको देखो साइन के ए चाहिए, आप साइन के ए कहाँ से पुट करोगे, देखो DE/dk में साइन के ए है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, साइन के ए की। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर कोस के ए है, तो कोस के ए को अगर मैं सेपरेट करूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस E/2t। ठीक है, तो साइन के ए कितना आएगा, √² 1 माइनस कोस के ए स्क्वायर। सो 1 माइनस E/2t। ठीक है, सो जब आप अंदर स्क्वायर रूट ओपन करोगे, सो 1 माइनस 1 माइनस ऑफ E² डिवाइड बाय 4t² एंड प्लस कितना आएगा, E/t। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ पर 4t एलसीएम लोगे तो वो स्क्वायर रूट के बाहर कितना आएगा, 2t, एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर मैं क्या करता हूँ, E कॉमन ले लेता हूँ, तो E के अंदर बचेगा सिंपली 4t माइनस E। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, साइन के ए की वैल्यू है। साइन के ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। सो माई DE/dk विल बी 2at। ठीक है, 2at साइन के ए। सो स्क्वायर रूट E/4t माइनस E एंड डिवाइड बाय 2t। सो 2t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा आपके पास। सो योर DE/dk इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
यहाँ पर क्या था, इन टर्म्स ऑफ ए एंड टी था, हमने ई की टर्म्स में उसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो ए टाइम्स स्क्वायर रूट ई इंटू 4t माइनस ई, दिस इज योर डी बाई डी के। नाउ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे लिखोगे आप, देखो हमने देखा था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डी अपॉन डी के, डेट इज, ये टर्म किस में आएगी, डिनोमिनेटर में, ए टाइम्स 4t माइनस ई। नाउ अब देखते हैं नाउ फॉर ई टेंडिंग टू 0, जब ई 0 होगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके, मैंने एक टर्म मिस कर दी, यहां पर मल्टीप्लाई बाय ई भी है, इस टर्म को, यहां पर एक ई का फैक्टर भी है, तो देखो जब ई 0 होगा तो पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो उस केस में आपका 1/0 कितना होता है, योर 1/0 इज infinite, so your density of states will tend to infinite for e tending to 4t, जब e को 4t पुट करोगे तो 4t माइनस 4t ये भी 0 हो जाएगा। सो इस केस में भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स will diverge towards infinity, so you can write at these limits my density of states diverges, ठीक है। नाउ दिस इज पार्ट ए, हमने एग्जामिन किया कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी करेगा फॉर दीज टू लिमिट। नाउ फॉर पार्ट बी, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी एंड फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी हमारे पास किससे डिनोट करते हैं, ई एफ से। सो आप कैसे इनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करोगे, देखो यस, सो फॉर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, लेट मी राइट फॉर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, हमारे पास जो स्पेसिंग होती है बिटवीन टू के लेवल्स वो कितनी होती है, डेट इज डेल्टा के इज इक्वल टू 2π/a। so this is spacing between allowed k levels, or you can say allowed states, spacing between allowed states। now हमारे पास जो रेंज है that is from -kf to +kf, तो टोटल जो विड्थ है आपके पास that is total width that is 2 times kf, ठीक है, -kf to +kf। नाउ अब जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज, रिमेंबर दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल विड्थ, जितनी आपके पास टोटल विड्थ है डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ ईच विड्थ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है, उसके अंदर 10 डिविजन्स हैं, आपके पास 10 डिविजन्स एंड ईच डिवीजन इज लेट से 1 सेंटीमीटर, सो योर टोटल विड्थ इज 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय स्पेसिंग, और यू कैन से width of each spacing is 1 centimeter, so you can say number of spacing, that is you can say number of lines, or you can say कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल विड्थ डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ ईच विड्थ, दैट इज 10/1, दैट इज आपके पास 10 डिवीजन होते हैं। सिमिलरली आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे, टोटल विड्थ दैट इज 2 times kf डिवाइड बाय स्पेसिंग बिटवीन टू लेवल्स, दैट इज 2π/a, सो a आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो आपके पास kf a/π। नाउ अब आपके पास क्या होता है, इन ईच स्टेट इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास एक फर्मियोन है, एंड फर्मियोन की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इन ईच लेवल यू कैन ऑक्यूपाई और यू कैन पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो फॉर एवरी स्टेट
you have two electrons. So for every state, two electron can be occupied in each state. Okay, so now total number of electrons will become how much? Twice of this number. My n will become twice, that is 2kF A by pi. Now this is total number of electrons. Now if I divide my total number of electrons with the you can say A, lattice parameter, that will become the electron density, number of electrons per unit length, and I will denote it by new symbol. उसको हम न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल n. सो स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, इसकी डायमेंशन होगी, दैट इज स्मॉल n विल बी कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल a, एंड ये किसके इक्वल होगा? यहाँ से कितना आएगा ये? 2k बाय पाई, इट इज 2k kf डिवाइड बाय पाई. सो अगर मैं n को और kf को रिलेट करूं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ that my Fermi vector k will be pi times n divided by 2, where small n is number of electrons per unit length. So this is the relationship between Fermi vector kf and number density. Here density does not mean number of electrons per unit volume. Here density is number of electrons per unit length. ठीक है? So this is the relationship. I hope we clear आपको part A and part B of this question. Now let's move on to question number 3. So in question number 3 we have the total binding energy dispersion EK relation for electrons in one dimensional array of atom having lattice constant and total length L is, आपके पास E की वैल्यू गिवन है, where E0 beta gamma are constant and K is a wave vector. Find the density of states for electron including spin degeneracy. Last time जब हमने density of states लिखा था, we excluded or we didn't consider the spin degeneracy, but in this case we have to include spin degeneracy in the band. Okay, so density of states was, remember what we wrote last time, density of states which we represented by GE, वो किसके इक्वल था? L अपॉन पाई 1 अपॉन DE बाई DK. ये रिलेशनशिप हमने लिखा था, बस इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस 2 इज फॉर डीजेनरेसी. फाइन. यहां पर 2 पाई भी था, देखो फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखें, हाँ, तो L अपॉन 2 पाई था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विल बी L अपॉन पाई 1 अपॉन DE अपॉन DK. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अब हम क्या करते हैं, DE बाई DK की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, DE बाई DK. So first term will give me 0 because it is constant, second is also constant. So cos ka का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस साइन के है, एंड माइनस साइन पहले से है, सो इट बिकम प्लस 2 टाइम्स a गामा एंड इट बिकम साइन के a. ये a आएगा जब आप के a को डिफरेंशिएट करोगे. ठीक है, सो यहां पर अब वैल्यू को पुट कर देते हैं. सो इट इज L अपॉन पाई 1 अपॉन 2 टाइम्स गामा a साइन के a. अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन से, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कोस के ए की वैल्यू से हम साइन के ए कैलकुलेट करेंगे,
एंड साइन के ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो फ्रॉम हेयर cos के ए विल बी E0 माइनस बीटा माइनस E0 माइनस बीटा माइनस E एंड डिवाइड बाय 2। दिस इज cos के ए। तो साइन के ए कितना आएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी E0 माइनस बीटा माइनस E डिवाइड बाय 2 एंड स्क्वायर। सो 2 का भी स्क्वायर हो, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। सो सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड इतना ही सोल्व करेंगे इसको। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स GE विल बिकम L अपॉन ये 2 गामा ए को मैं बाहर लिख रहा हूँ, सो इट बिकम्स 2 पाई गामा ए एंड स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली टर्म लिख देते हैं 1 माइनस E0 माइनस बीटा माइनस E डिवाइड बाई 2। एंड इसको फर्दर ओपन करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, सो इसको इतना ही छोड़ देंगे। सो योर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विल बी दिस। फाइन। अब आपको पार्ट बी में क्या करना है, डिटरमाइन द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड। तो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का बैंड के अंदर, दैट इज 1 अपॉन m स्टार, where m star is effective mass of electron in band is equal to 1 upon h cut square d square E डिवाइड बाय डी के स्क्वायर। ये आपके पास होता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड। ओके, नाउ सो क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इतना ही रखते हैं। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन विजिट टू नेक्स्ट वीडियो जस्ट राइट आफ्टर दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप में से जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।